जय हिंद दोस्तों। सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम अरविंद पांडे है और मैं आप लोगों के सामने कुछ वर्तमान भारत के कुछ बहुत ही ज़रूरी मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही गंभीर हैं और लेकिन उन पे कोई बात नहीं हो रही है, न मीडिया पे। चंद लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आजकल तो आर्यन खान और समीर वानखेड़े जी का केस ऐसा लगता है कि उससे ज़रूरी कुछ नहीं है भारत में। और अभी अपना देश भारत पाकिस्तान से एक मैच भी हारा है, तो आज की हार के बारे में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि हमने उनको कितना हराया है। तो वो सारी चीज़ें इतना एक पर्सनल लेवल पे लोग ऐसे ले लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि एक खेल है, कोई कभी हारता है कोई कभी जीतता है। ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। लगातार कभी कोई जीत नहीं सकता, लगातार कभी कोई हार नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया को ही देख लीजिए क्या हालत है आज उसकी। और यही सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं लोगों के लिए। और किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, स्टार्स की लाइफ में लोग इतना कंसर्न रहते हैं पूरे टाइम, हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यही सारी बातें। इंस्टाग्राम पे रील्स बन रहे हैं, अश्लीलता की सारी हदें पार हो रही हैं। सब कुछ इतना बुरा सा चल रहा है, जबकि मुद्दा है आज की डेट पे महंगाई। आप एक झोला लो, आप सब्जी खरीदने जाओ, पसीने छोड़ जाते हैं रेट सुन के। पेट्रोल, डीज़ल, ट्रांसपोर्टेशन, दवाइयाँ, शिक्षा, ये सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन के बाद लोग पानी पी के लोगों को रहना पड़ेगा। और जो भी ख़त्म होने की कगार पे धीरे धीरे जिस तरीके से हम दोहन कर रहे हैं प्रगति का, आए दिन कोई ना कोई कैलामिटी हो रही है। उत्तराखंड में ही देख लीजिए, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो डरा देने वाला है हर तरीके से। उसके बाद शिक्षा, सरकारी स्कूलों में, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तब कुछ अलग बात हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट पे जाके देखो आपके वहाँ पे बच्चे ही नहीं भेज रहे लोग। और वहाँ पे पढ़ाई का भी स्तर बहुत ही ज़्यादा गिर गया है। तो अभी सब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह, बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह उधर भेज रहे हैं। लेकिन अब चूँकि इतने सारे बच्चे उधर आ रहे हैं, तो वो भी अपनी फ़ीस बढ़ा रहे हैं, वो भी कमाने बैठे हैं। शिक्षा से अब किसी को कोई मतलब तो रह नहीं गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस लेवल की लुटाई है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, औने पौने रेट पे सब काम चल रहा है। दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, कोई कहीं से, एक आम इंसान के लिए कहीं से किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। जो बड़े हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हज़ार हज़ार करोड़ रुपए रोज़ का कमा रहे हैं, अडानी, अंबानी एंड ऑल। और जो गरीब है वो एक वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहा है अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, एक सामान्य व्यक्ति। उसके बाद बेरोजगारी का एक मुद्दा है। करोड़ों युवा हैं इस देश में। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि सबकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं होगी कि सब बहुत अच्छी शिक्षा ले पाएँ या टेक्निकल कुछ ऐसा सीख पाएँ जो थोड़ा उनको टेक्निकली साउंड बनाए और वो अपना कुछ रोज़गार जनरेट कर सके या उनको काम मिल सके। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो सरकार इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। बहुत ही उदासीन रवैया है हर जगह और भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आप जाओ तो बिना घूस के एक कदम आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका कोई काम 100 में से
100% में से 5% ही ऐसा है कि बिना कभी घूस के आपका कोई काम हो जाए, तो बड़ी मेहरबानी है वो ऊपर वाले की। उसके बाद अराजकता इतनी फैल गई है हमारे देश के अंदर ही, अलग अलग जगहों पे सुनने को मिलता है कि आज एक दूसरे स्टेट ही आपस में भिड़ गए और समुदायों के बीच में झगड़े, जबकि ग्राउंड लेवल पे हम लोग रहते हैं, देखते हैं तो इतनी बुरी स्थिति नहीं है जितना इसको दिखा दिया जाता है। बहुत ही अच्छे भाईचारे से हमारा देश, सब कोई साथ में मिल के रहते हैं, यहाँ पे एक सामाजिक सौहार्द हमेशा बना रहता है। लेकिन राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि नेता अपने फ़ायदे के लिए लोगों को उकसाते हैं और एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि स्थितियाँ बिगड़ती चली जाती हैं। लोग भी भोले भाले हैं, सब भोले भाले हैं भारत देश में, कोई भी, सब के जिधर नदी बही उधर ही बह गए, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपना पता नहीं अच्छा बुरा सोच नहीं पाते और फिर हो गया, उनके बहकावे पे आके कुछ ऐसे काम हो जाते हैं कि फिर उसके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। वो सब हम लोगों को झेलने पड़ते हैं। यहाँ पे चंद लोग मिल के माहौल ख़राब कर देते हैं और सरकार कुछ नहीं कर पाती है। और अपने मोदी जी प्रधानमंत्री, सामाजिक स्तर पे तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। कुछ ऐसे बहुत पुराने मुद्दे हैं जिनके दम पे पार्टियां सरकार बनाती आई हैं, उनको कम से कम उन्होंने निपटाया, लेकिन जो ज़रूरत है वो अभी तक शायद वो अच्छे से उसको दे नहीं पाए युवाओं को। जैसे रोज़गार हो गया, कुछ उनके वादे थे वो पूरे नहीं कर पाए वो, और महंगाई इस लेवल पे पहुंच गई है कि लोग सोचना पड़ रहा है कि मार्केट जाएं कि नहीं जाएं। अभी दिवाली आ रही है, हिंदुओं का हमारा इतना बड़ा ये त्यौहार है, कितनी खुशियाँ लेके आता है ये त्यौहार, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी महंगाई में लोग दिया भी जला पाएंगे। मिठाई खाना और कपड़े ख़रीदना और सारी चीज़ें तो आप भूल ही जाओ। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, तो मैंने तो देखा हुआ है वहाँ पे कि लोग किस स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई खेती बाड़ी भी, किसानी में भी कोई दम धड़ाका है नहीं, संसाधन ही नहीं है। खाद लेने जाओ तो पसीना छूट जाए, और लेबर भी इतना महंगा हो गया है, किसी के पास संसाधन नहीं है, संसाधनों की कमी है। डीजल पेट्रोल इन सब के दाम इतने बढ़ गए हैं, तो लोग अब वो ट्रैक्टर वगैरह का या जो भी मशीनें आती हैं वो जिस भी ईंधन से चलती हो उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। यही सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ये सरकार से रिक्वेस्ट है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि ठीक है, आप जो चाहे वो बनवाओ, राम मंदिर बनवाओ, आप बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स लगवाओ, और आप चांद पे जाओ, मंगल पे जाओ, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर कोई भूखा है, उसको अगर रोटी नहीं मिल रही है और आप मंगल पे जाओगे तो फिर क्या मतलब, वो तो मर ही रहा है ना। तो सबसे जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था और महंगाई, कृपया इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, और जिससे लोग खुश रहें और उनको जीवन जीने में अच्छा लगे, उनको ये लगे कि हम जी रहे हैं, वो अपनी मौत का इंतज़ार ना करें। किसानों की हालत इतनी बुरी है। उसके बाद एक जो हमारा देश जिस सिद्धांत पे, जिस आधार, जो हमारे देश की आधारशिला है, वसुधैव कुटुम्बकम की बात होती है हमारे देश में, और एक सामाजिक सौहार्द की बात होती है, उसको भी बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि सबको साथ में ही चलना है, और जब सब साथ में चलेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ये जिम्मेदारी है नेताओं की, जिनको लोगों ने इलेक्ट करा है, जिनको फ्रंट रो पे बैठाया है। आपको इस देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी सारे देशवासी मिलकर सौंपते हैं, तो कृपया उस पर भी ध्यान दें।
और कुछ जो अग्रणी पंक्ति के लोग हैं हमारे देश के, जिनको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, फिल्म स्टार्स हैं, तो उनसे भी अनुरोध है कि वो कुछ ऐसा ना करें जिससे समाज में गलत मैसेज जाए, युवाओं पे गलत मैसेज जाए और हमारा देश और बुरी स्थिति में चला जाए, उसको और नुकसान हो। क्योंकि सीधी सीधी बात है, आपको ही देख के लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, फिल्म स्टार्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को, और आपकी हर बात को वो बिना दिमाग लगाए बहुत सारे लोग एज इट इज़ कॉपी करते हैं। तो आप अच्छी बातें ही करें और शराब का, सिगरेट का, गुटखा वगैरह या बुरी चीज़ों का एडवर्टीज़मेंट ना करें, अच्छा मैसेज दें और इस देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। क्योंकि आप लोग तो पैसा लेके अपना काम करके निकल गए, बाकी भोगना तो फिर सबको पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। बड़ा अजीब सा एक माहौल बना हुआ है और महंगाई पे जो मीडिया हाउसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों को बस दिखाते रहते हैं, जो मेन मुद्दे हैं उन पे कोई बात ही नहीं होती। और पात्रा जी को बुला लिया और श्रीनेत मैडम को बुला लिया और अपना सब इधर उधर से आ गए और बस चिल्ला चोट किए निकल गए। किसी ऐसे टॉपिक पे कभी कोई अच्छी चर्चा नहीं होती जिसको देख के लगे हाँ यार कि कोई तर्कपूर्ण बात चल रही है। ऐसा लग रहा है सर्कस चल रहा है न्यूज़ चैनलों पे। और महंगाई मुझे लगता है कि अभी सबसे बड़ा कंसर्न है हमारे देश के लिए, क्योंकि लोगों को खाने के लाले पड़े। इस लेवल की महंगाई शायद तोड़ के रख दे जो मिडिल क्लासेस हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं या उससे नीचे तबके के हैं, जीवन उनके लिए बड़ा कठिन होता जा रहा है। तो इस ओर भी ध्यान दें। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ यही ख़त्म करना चाहूँगा अपनी बात और आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, सब खुश रहें। भारत माता की जय। जय श्री राम।